साथ स्वप्निल भी जुड़े हुए हैं पटना से। स्वप्निल, सवाल यही है कि आज जो कुछ भी कैबिनेट की बैठक में हुआ, जिस तरह की खामोशी, जिस तरह की मायूसी सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम दोनों के चेहरे पर देखने को मिली, तो आपको नहीं लगता कि ये काफी कुछ इशारे कर रही है? और इस बीच जिस तरह से जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव जीतन राम मांझी ने जुड़कर कहा था कि तारीख तक बता दी थी कि 25 तारीख के बाद कुछ भी हो सकता है, तो क्या कल का गणतंत्र दिवस काफी कुछ बयां कर देगा या कल के बाद काफी कुछ तस्वीरें बदल जाएंगी? जाहिर तौर पे आपके सवाल पे आ रहा हूं। शक्ति यादव जो कह रहे थे, जाहिर तौर पे एक अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी बात बड़ी मजबूती से रखते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कंक्रीट ये है कि देखिए, अगर सब कुछ सामान्य है तो बिहार में ये परिपाटी रहती है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो बैठक के बाद एक ब्रीफिंग करते हैं कैबिनेट सचिव, बताते हैं कि क्या क्या रहा। माना, ये बात भी माना, मदन सहनी से मैंने खुद बातचीत की है, मदन सहनी मंत्री है बिहार सरकार के, उन्होंने कहा कि आज एजेंडे नहीं थे। एक एजेंडा था कि आगामी साल का जो बजट है और राज्यपाल का जो कार्यक्रम होगा उसको लेके था, और तमाम इसी पर नेगोशिएशंस हुई, बात हुई और खत्म हो गई। 10 मिनट से 12 मिनट चली होगी कैबिनेट। अब आगे बढ़िए। इसके बाद नीतीश कुमार, थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, नीतीश कुमार मंच पे खड़े होते हैं, बड़ी भीड़ होती है, तमाम इंतजाम के बाद जेडीयू अपना शक्ति प्रदर्शन कर्पूरी जयंती के तौर पर कर रही थी। वहां पर नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर हमलावर हो जाते हैं और परिवारवाद को लेकर एग्जाम्पल कोट करते हैं, सीधा बयान पब्लिक डोमेन में चला जाता है। उसके बाद केसी त्यागी आते हैं। मैंने खुद कल इंटरव्यू करा, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि देखिए, केसी त्यागी कांग्रेस पर हमलावर हो गए कि कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण कहीं ना कहीं जो है वो ममता बनर्जी का रुख अलग हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना लाइन ले लिया है और कांग्रेस को बाकायदा यात्रा पर केसी त्यागी ने सवाल खड़ा कर दिया कि यात्रा को लेकर राहुल गांधी का समय सही नहीं है, इसको एक प्लेटफॉर्म, एक अम्ब्रेला के अंदर करना चाहिए। केसी त्यागी नीतीश के करीबी माने जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बयान को हल्के में नहीं ले सकते। उसके बाद आज का दिन देखिए, आज का दिन आता है। आज जो कैबिनेट पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, नीतीश अमूमन कैबिनेट में बोलते हैं और लोग सुनते हैं। कैबिनेट को मैं लंबे समय से कवर कर रहा हूं। नीतीश की ये परिपाटी होती है कि अलग अलग विभाग के एजेंडे होते हैं कैबिनेट के अंदर, उस एजेंडे पर नीतीश पूछते हैं विभागीय मंत्री से, कंसर्न सचिव उस फाइल को मूव करा के मंत्री को देते हैं और मंत्री बताते हैं कि इस पर ये काम हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। डिप्टी सीएम भी कुछ अपनी बातें रखते हैं। लेकिन आज जो सोर्सेज बता रहे हैं कि नीतीश, आज पहली बार ऐसा होगा कि नीतीश सुन रहे थे लोगों को कि लोग बात क्या कर रहे हैं। नीतीश अपनी तरफ से कोई भाव नहीं डाल रहे थे उसके अंदर, नीतीश एक तरह से मौन थे। जो सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी। दूसरी जानकारी कि तेजस्वी बहुत एक्टिव नहीं दिखे। अब इन सब के बीच महागठबंधन में डिजास्टर कंट्रोल की भी कवायद शुरू हो गई। डिजास्टर कंट्रोल के लिए अशोक चौधरी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जिसके काफी करीबी मंत्री माने जाते हैं, उन्होंने कमान संभाल ली है। ये अंदर खाने खबर निकल के आ रही है और अशोक चौधरी लगातार डायलॉग्स कर रहे हैं दोनों तरफ, महागठबंधन में, तेजस्वी के साथ और नीतीश के साथ। लेकिन इन सब के बीच जब रोहिणी आचार्य, देखिए, याद करें हमारे दर्शक और तमाम लोग याद करें कि रोहिणी आचार्य तभी मुखर होती हैं जब कुछ चल रहा होता है। रोहिणी आचार्य अंदर की चीजों को लेकर आती। उन्होंने समाजवाद के विचारधारा की बदलने वाली बात कह दी। तो ये सीधे तौर पर अब शक्ति यादव बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे, प्रवक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, मजबूती से बात रखेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि समाजवाद को लेकर विचारधारा बदल जाती है। तो ये किसको कह रहे हैं? ये पब्लिक डोमेन में चीजें जा रही हैं, ये कोई चीजें अंदर छुपी नहीं है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। मैं अब आपके सवाल पे आता हूँ। आपने कहा कि गणतंत्र दिवस के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं, नीतीश कुमार की राजनीति का एक तरीका है कि नीतीश कुमार जब भी मौन होते हैं, जब भी खामोश होते हैं, तो कुछ बड़ा होता है। इस बार भी नीतीश मौन है, नीतीश कुछ बोल नहीं रहे हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। सरकारी तंत्र जो अमूमन ब्रीफ करता है वो भी एक तरह से मौन हो गया है। ब्यूरोक्रेसी, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी वेट एंड वॉच में चली गई है बिहार की। देखिए, ये इस एंगल को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को अधिकार है इंप्लीमेंट करने का। ब्यूरोक्रेसी ही कोई काम को इंप्लीमेंट करती है और ब्यूरोक्रेसी भी एक तरह से कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है, बहुत गंभीरता से चीजों पर नजर बनाए हुए। स्वप्निल, यानी कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार के जो बदलते तेवर है वो कहीं ना कहीं सियासी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, सीएम नीतीश कुमार मीडिया से कुछ भी नहीं कहते नजर आते, चुप्पी साधे रखते, लेकिन जब भी उन्हें खुला मंच मिलता है उसमें वो बोलने से नहीं चूकते। चाहे इंडिया गठबंधन से उनकी नाराजगी हो, चाहे बैठकों का सिलसिला हो, चाहे तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखना हो, चाहे विरोधियों पर निशाना साधना हो। यानी कि हाल के दिनों में सीएम नीतीश कुमार का एकमात्र कहा जा सकता है कि खुले मंच पर बोलना यह बता रहा है कि दिल में कहीं ना कहीं अब मनभेद हो चुका है।
देखिए ऑल इज वेल तो कतई नहीं है, इसको तो मैं कोट कर सकता हूं कि ऑल इज वेल कतई नहीं है। लगातार प्रवक्ता कह लें, मंत्री कह लें, खुद आकर के तमाम दोनों पार्टियों के नेता कह लें, ऑल इज वेल अगर होता तो थोड़ा और बैक जाइए, अपने दर्शकों को भी लिए चलते थोड़ा पीछे। 3 मंत्रियों के विभाग बदले गए, क्या ऑल इज वेल था? 3 मंत्रियों के पहले शिक्षा मंत्री को लेकर जो राड़ चली बिहार के अंदर, क्या वो ऑल इज वेल था? नीतीश कुमार को इंटरवीन करना पड़ा, ऑल इज वेल था? अब जो है, जो स्थिति है उसको देख के यही लगता है कि ऑल इज वेल तो कतई नहीं है। अब इस पे एक एंगल और है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस सब के बीच कहां खड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बेहद जरूरी है। 2 ही धाड़ा मेन है, महागठबंधन और एनडीए। तो एनडीए का पक्ष तो दिख रहा है। एनडीए की तरफ से एक चीज और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने निमंत्रण ही नहीं भेजा नीतीश कुमार को पदयात्रा में जाने का, जो नीतीश कुमार जाएं पूर्णिया और किशनगंज में जो राहुल की पदयात्रा है। तो कांग्रेस ने बाकायदा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने कह दिया कि हमने तो निमंत्रण भेजा है, बाकायदा खड़गे साहब ने निमंत्रण भेजा, आप देख लो। तो कांग्रेस ने अपना लाइन ले लिया कि निमंत्रण भेजा, आप जाते हो नहीं आते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए स्वप्निल, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ प्रेम